मैं दिनेश लाल यादव निरहुआ के बारे में बात कर रही हूँ। उन्होंने या क्यों क्या उनका मैंने एक पोस्ट कार्ड देखा था जिनमें उन्होंने कितनी प्यारी प्यारी बातें की थी, जो मुझे सुन के इतना गुस्सा आया था कि मैं क्या ही बोलूँ। मेरा मन तो उसी टाइम मैं उन पे एक वीडियो बनाकर बोलूँ, पर मैंने सोचा देखती हूँ मैं देश की जनता जो उन्हें प्यार करती है उनका क्या रहा है। पर बहुत लोगों ने अच्छे से उनका आरती उतारा, पर फिर वो कहते हैं कि अरे मीडिया वालों का क्या है, वो तो सिर्फ न्यूज़ के लिए या व्यूज़ के लिए, सॉरी वो सब व्यूज़ के लिए ऐसा बना देते हैं। पर ठीक है ना, तो आप ही बताइए मेरे एक सवाल का जवाब। ठीक है, आप कहते कि हमारी शादी हमारे पापा ने करवाई थी, उसमें मैं राजी नहीं था, उसमें मेरा प्यार नहीं था। उन्होंने अपने बाल बच्चों को बताया कि हमारी शादी में प्यार नहीं था। चलिए ठीक है, माना प्यार नहीं था, ठीक है, गर्भ से किए। तो आज आप इतना सक्सेस हो गए आप, तो आप ये बात कह रहे हैं। कल को अगर आप सक्सेस नहीं रहते और ये बात आपकी बीवी आपको बोलती कि आपसे मुझे प्यार नहीं है क्योंकि मेरे गाजी ने हमें शादी कराया, तो आप पे क्या बीतती? तभी क्या आप इतने गर्व से कहते कि हाँ हम उस लायक नहीं है, ये मेरी बीवी को मुझसे प्यार नहीं है। तब इसी सवाल पे आप इसी क्वेश्चन पे आप 10 सवाल उठाते हैं खुद, क्योंकि आज आपको प्यार मिल गया है। जी हाँ, अब क्या ही कहा जाए, पर सारे लोग जानते हैं कि आप किसके वजह से ऐसा कर रहे हैं। बट सीरियसली बता रहे, अगर कभी भी अब जिन्हें लेकर अपनी पत्नी के लिए बात बोल रहे हैं ना, उनके साथ एक भी रिश्ता फ्रेंड के अलावा अब जाहिर करके तो देखिए, पूरी दुनिया आपको अच्छे से नहीं बताया ना पत्नी का फर्ज या दर्जा, तो फिर आप कहेंगे क्या? मुझे ऐसा लगता है। जी हाँ, क्योंकि लगना चाहिए ना। मतलब आज आप लायक हो तो प्यार नहीं है, और अगर नहीं बनते लायक तो इस जगह पर नहीं आते तो क्या? तो कहते कि मैं बीवी से प्यार नहीं है, 3 बच्चे पैदा हो गया, प्यार नहीं बीवी से। मतलब हद है ना यार, का हद है, पता है। और कहीं ना कहीं इन लोगों को देखकर जो यूट्यूबर वाले वो भी बहक रहे हैं। वो लोग ऐसे कहते हैं प्यार नहीं है, ये नहीं। अभी बड़ा पाव वाली भाजी का उसको देख लो, कहते मेरे हस्बैंड को ऐसे वैसे उन्होंने भी छोड़ दिया। तो आज दिन सोशल मीडिया पे यही हो रहा है, अगर थोड़ा फेमस रहता है ना तो अरे अपने पति को छोड़ दो। पैसा इंपॉर्टेंट है, बट इतना भी नहीं कि पति को छोड़ दो। और हाँ, जो भी लोग जिन्हें प्यार हो जाता है या पति पसंद नहीं आता या दूसरा से प्यार, जो भी, वो ऐसा क्यों नहीं सोचते कि अगर हम इस लायक इसलिए हो रहा है। और जैसे जैसे हमारा गार्जियन ने हमारा हाथ रहा उस नालायक स्थिति में वो लड़की रह गई, तो उस टाइम हम कहते कि नहीं हम उस लायक, हम तुम्हारे लायक नहीं है। उस टाइम कहते हम तुम्हारे लायक नहीं है तो कोई मान नहीं सकता था, पर नहीं, सारा लायक नालायक कब दिखाना है? जब फेमस हो जाए उसके बाद। किलो अब तो मुझे क्या ही कह लेगी। हाँ, अब मुझे कोई क्या ही कह लेगा, और ज़्यादा कुछ बोले तो मैं ये कहूँगी कि हाँ जितने पसंद कर, जो अगर ज़्यादा नहीं पसंद करते तो ज़्यादा हेट भी करते हैं। तो आजकल का ना ये सब ना चुतियापन हो गया सबका, बस बतंगड़ करते रहो, भीस करते रहो। और कहीं ना कहीं इसी वजह से मालती चौहान मरी, अंजलि चौहान मरी ना। बहुत सामने तो मैं लड़के से कहूँगी लड़कियों संभल जाओ, जब ये सुपरस्टार अपनी पत्नी के नहीं हो सके तो तुम लोगों को क्या ही होंगे। कभी पैसे पीछे मत मारो, पैसा सक्सेस है तो है, पर इसकी वजह से अपना पति अपना फैमिली पर असर मत पड़ने दो। तुम फेमस, तुम्हारा नाम बना, लेकिन फैमिली कोई चीज़ रोक रहा है, कोशिश कर रहा है, तो प्यार समझाओ, बुझो। उसको विरोध करके अपने आप को शेर मत समझो, वरना किसी लायक नहीं रहोगे, समझे। पति के अति में मत रहो, बस में मत रहो, पर प्यार समझो, अच्छा हो तो समझेगा, तुम समय वक्त भी देगा सोचने को। इसे रिश्ता खराब करके और इन लोग की तरह ही अपना तमाशा मत बनाओ, ठीक है ना। तो आपको लगता है या कुछ सीख मिला आपको मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, और हो सकता है शेयर कर दीजिए ताकि कुछ लोग पता चले कि जो लोग आजकल प्यार त्याने पढ़ के बात कर जिनको सब ना करें।